बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 30 जून 1908 सुबह 7 बजे एक इंतहाई बड़े पैमाने पर होने वाले धमाके ने मशरकी साइबेरिया ताइगा को हिलाकर रख दिया। ये आउटर स्पेस से आने वाला कोई कॉमेट या एस्टेरॉयड था जो कि माहौल में इस कदर तेजी से फैला कि मकामी तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ये तकरीबन 2000 न्यूक्लियर बम के बराबर था। तुंगुस्का इवेंट की वजह से आसमान पर काफी दिनों तक धूल मौजूद रही और इसने कई दिन पूरी दुनिया की आबो हवा को मुतासिर किया। हैरत अंगेज तौर पर इस धमाके के कोई आसार न रहे, न ही कोई गड़ा बना और न ही कुछ और। साइंसदान इस बात पर आज तक पजल का शिकार हैं कि ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट था जिसके असरात नहीं लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है। सवाल ये है कि ये खतरनाक धमाका बगैर किसी ऑब्जेक्ट के कैसे मुमकिन हुआ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई भी ब्लैक होल जमीन से टकराता है तो क्या होता है। जंगल में लगने वाली आग के लिए कितने मच्छर काफी होते हैं। वस्ती साइबेरिया के मैदानी इलाकों में कुछ रूसी लोग आबाद थे। उनके मुताबिक सुबह सवेरे 7 बजे आसमान 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया और एकदम जंगल में ऊंची और चौड़ी आग फैल गई। आसमान में दरार ऊंची होती गई और आग ने पूरे जंगल को घेर लिया। एक ऐनी शाहिद के मुताबिक, जो कि वहाँ पर तिजारती पोस्ट पर था, तकरीबन 65 किलोमीटर दूर था, उसके मुताबिक उसने ऐसा महसूस किया जैसा कि उसके कपड़ों को आग लग गई हो। जमीन लरज उठी और एकदम जोरदार धमाका हुआ जिसकी वजह से वो अपनी कुर्सी से दूर जा गिरा। उसके फौरन बाद तेज हवा आई और जमीन में इस तरह फैली कि फसलें तबाह हो गईं और घरों के शीशे टूट गए और गोदाम जलकर राख हो गए। जब कोई मीटरॉइड जमीन से टकराता है तो इसका असर कुछ इस तरह होता है। एरिजोना में 50,000 साल पहले बनने वाला ये क्रेटर एक मेटरॉइड के जमीन पर गिरने से बना था। इस मेटरॉइड की फोर्स 150 मीटर टन थी। इसका साइज तकरीबन 50 मीटर था, मगर इसने तकरीबन 230 मीटर गहरा गड़ा बनाया। सवाल ये पैदा होता है कि तुंगुस्का इवेंट का क्रेटर कहाँ है। ये एक झील है जिसका नाम चीकू है, जो कि 8 किलोमीटर ग्राउंड जीरो से दूर है। इसके बारे में कहा जाता है कि तुंगुस्का इवेंट के बाद बना क्योंकि इसकी शेप एक कप की तरह है, जिससे जाहिर होता है कि कोई मेटरॉइड के टकराने से बना। जब 2017 में इस पर रिसर्च की गई तो इससे पता चला कि ये कम से कम 280 साल पुराना है। तो ऐसा क्या था जो आसमान में चमक रहा था मगर जमीन पर उसके कोई निशान मौजूद नहीं है। 1945 में जापान में होने वाले वाक़े से हर शख्स वाकिफ है। ये तुंगुस्का इवेंट भी इसकी तरह था, लेकिन ये दरिया के करीब हुआ, इसलिए इसको इस करीबी नदी के नाम से मंसूब किया गया। कहा जाता है कि ये धमाका किसी एलियन स्पेसक्राफ्ट की वजह से हुआ, जो कि साइंस फिक्शन है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि इस तरह के धमाकों का पैटर्न एक जैसा होता है। 2150 मुरब्बा किलोमीटर के आसपास शुआएं इतनी तेजी से फैली कि तकरीबन 80 मिलियन के करीब दरख्त जलकर राख हो गए। कई दिहाइयों की रिसर्च के बाद ज्यादातर साइंसदानों ने तुंगुस्का इवेंट में पेश आने वाले वाकयात की 2 मुमकिन वजाहत पर इत्तफाक किया। साइंटिस्ट के मुताबिक ये कोई ऐसा एस्टेरॉयड था जो बहुत तेजी से जमीन की तरफ आ रहा था, और चूंकि इस जमीन पर कोई गड़ा मौजूद नहीं था तो उनके मुताबिक एस्टेरॉयड जमीन पर गिरने से पहले हवा में फटकर मुंतशिर हो गया। साइबेरिया में होने वाला धमाका इस बात की तरफ इशारा करता है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट का कहना है कि ये कोई ब्राइट कॉमेट भी हो सकता है। अगर ये कोई एस्टेरॉयड था तो तकरीबन इसका वजन 36 मीटर और 1 लाख मीट्रिक टन था। वस्ती साइबेरिया एक बहुत दूर दराज और कम आबादी वाली जगह है। इस जगह पर तहकीकात 1927 में यानी वाक़े के 20 साल बाद की गई कि आखिर इस जगह पर क्या हुआ था। कहा जाता है कि तुंगुस्का इवेंट में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सैकड़ों जानवर हलाक हो गए थे। खुशकिस्मती ये है कि जमीन में 71% पानी और 29% खुश्की है, जिसमें 10वें हिस्से पर लोग आबाद हैं। अगर इस तरह का धमाका इंसानों की आबादी की जगह पर हो तो उसका असर भयानक होगा। स्पेस साइंटिस्ट का कहना है कि निज़ामे शमसी में बहुत सारे तकरीबन मिलियंस की तादाद में पत्थर मौजूद हैं और बहुत सारे जमीन के करीब हैं। जमीन को तबाह करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा होना जरूरी है, लेकिन तुंगुस्का इवेंट से हमें ये पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट छोटा भी हो लेकिन बड़े पैमाने पर तबाही कर सकता है। इसी वजह से एस्ट्रोनॉमर्स और गवर्नमेंट्स ने जमीन के करीब ऑब्जेक्ट्स के साइज और शेप्स के बारे में कई दहाइयों से मालूमात फराहम की। कुछ साइंसदानों का कहना है कि ये एस्टेरॉयड कोई भी आयरन एस्टेरॉयड हो सकता है, जो कि जमीन के पास से गुजरकर वापस स्पेस में चला गया। इसका साइज 100 से 200 मीटर और इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर सेकंड हो सकती है। साइंटिस्ट का कहना है कि हो सकता है कि ये एस्टेरॉयड जमीन के 15 किलोमीटर डिस्टेंस पर टेंजेंशियली गुजर गया हो। पूरी दुनिया में ब्लास्ट वेव फैलने की एक वजह एस्टेरॉयड की रैपिड वेपराइजेशन भी हो सकती है, जिससे वो जमीन के एटमॉस्फेयर को टच करके गया। तुंगुस्का इवेंट पर रिसर्च करने वाले कुछ लोगों ने मजाक करते हुए कहा कि हो सकता है कि ये धमाका मच्छरों की वजह से भी हुआ। अगर 5 क्यूबिक किलोमीटर मच्छर एक जगह पर इकट्ठे हों तो थर्मल एक्सप्लोजन हो सकता है। इनकी फोर्स से जमीन में शॉक वेव्स प्रोड्यूस हो सकती हैं, जिसकी वजह से दरख्त जल सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ इमेजिन
کیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی شواہد موجود نہیں ہیں۔ 1973 میں 2 فزسسٹ کے مطابق یہ ایک چھوٹا میٹرائٹ بلیک ہول ہو سکتا ہے۔ ہماری گلیکسی میں بہت سارے بلیک ہولز ہیں۔ کچھ سائنٹسٹ کے مطابق کائپر بیلٹ میں بلیک ہولز موجود ہیں جس کا سائز 0.15 نینو میٹر ہے۔ ان کے مطابق بلیک ہول زمین سے کولائڈ کرنے کے بعد کسی دوسری طرف سے نکل گیا، لیکن یہ کلیئر نہیں ہے کہ زمین کے ساتھ بلیک ہولز کے ٹکرانے کے بعد کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی واضح نہیں ہے کہ آسمان میں اتنا بڑا دھماکہ ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ کچھ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بلیک ہول ہوتا تو کوئی نہ کوئی اسپاٹ ضرور چھوڑتا انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ پر۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مچھروں کا غول اور ایک آئرن میٹرائٹ آپس میں ٹکرا گئے ہوں، جس کی وجہ سے ایک ٹائنی میٹرائٹ بلیک ہول کریٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے ایکسپلوژن ہوا اور ہر طرف آگ پھیل گئی۔ وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، تاحال اس کے بارے میں کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں اس دھماکے کے حوالے سے کیا خیالات ہیں، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ Thanks for watching. Don't forget to subscribe.